सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जितने भी साथी लाइव हो वो जुड़ जाएं। साथियों, चूँकि आज विशेष मुद्दा है, विशेष विषय है जिस पर हमें लाइव होना हुआ। मैं एसपी मानव भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जौनपुर। साथियों, जैसा कि हाथरस में अलीगढ़ में जो वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ रेप हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसमें किस तरीके से बर्बरता पूर्वक इन लोगों ने रेप किया। रेप ही नहीं किया, रेप के साथ साथ इन लोगों ने उस बहन के हाथ तोड़ डाले, उस जीभ काट डाले और उस बहन के गर्दन की हड्डी तोड़ डाले, रीढ़ की हड्डी तोड़ डाले। इस तरीके से इन लोगों ने प्रयास किया ताकि घटना का बयान वो पीड़िता न दे सके। लेकिन वो बहन इतने जल्दी हार मानी नहीं और लड़ती रही, जिंदगी और मौत से जूझती रही। लेकिन शासन प्रशासन के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। सबसे बड़ा प्रश्न है शासन प्रशासन के ऊपर। इंसानियत नाम की चीज़ शासन करने वाले लोगों के लिए और प्रशासन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। देखकर ऐसा प्रतीत होता है, जबकि पीड़ित जो है महिला वर्ग से आती है। इस देश में जो ही जातियां हैं, एक पुरुष वर्ग एक महिला वर्ग, और महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, पीड़ित का कोई जाति नहीं होता, अपराधियों की कोई नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की प्रशासन जिस तरीके से नपुंसकता का परिचय दे रहे, नीच से नीच शब्द का प्रयोग कर सकते प्रशासन के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बेटियां प्रशासन के पास भी होंगी। वहाँ के जो एसपी रहे होंगे, वहाँ के जो डीएम होंगे, वहाँ के जो चौकी प्रभारी रहे होंगे, थाना इंचार्ज रहे होंगे, सीओ रहे होंगे, सीओ सिटी रहे होंगे, तमाम लोग हाथरस के लोग, उनके पास भी बेटियां हैं, उनके पास भी पत्नियां हैं। और इन सब के बावजूद भी आप देखिए, सबके घर में बेटियां हैं, वो किसी समाज की बेटी नहीं है, लेकिन इन लोगों का ज़मीर मर जाता है और इतने दिन तक, 8 दिन तक उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता, बयान नहीं हो पाता। इस तरीके से लोग नाकामी को अपना दिखाते रहते हैं। और बड़ी बात आप देखें कि कल जब वो बहन दिल्ली में दम तोड़ देती है, तो हम लोगों ने जौनपुर में माननीय चीफ साहब के निर्देशानुसार, भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देशानुसार, हम लोगों ने जौनपुर में जब उस बहन के नाम पे श्रद्धांजलि देना चाहते थे, तब इनका आप देखिए, प्रशासन हमें रोड पर नहीं चलने दे रहा, कैंडल मार्च नहीं निकालने दे रहा है और रोक करके खड़ा हो जा रहा है कि आप परमिशन ले आओ। ये कह रहे हैं कि आप परमिशन ले आओ, फिर आप कैंडल मार्च रखो। कैसी नीति है? क्या यहाँ जौनपुर के शासन प्रशासन के पास बेटियां नहीं हैं, पत्नियां नहीं हैं, बहनें नहीं हैं? और एक महिला जो है, एक दिन कभी पत्नी बनती है किसी की बहन होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की बेटी होती है। लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों को भी ये नज़रिया दिखता है कि जाति विशेष का मामला है। चूँकि मैं ये सावधान कर दूं ये प्रशासन, जौनपुर के प्रशासन को, कि इस तरीके से जो आपने कल कैंडल मार्च ले जाते समय आपने जो रोका, और आपसे जब हमने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ जौनपुर का, भीम आर्मी का, और मेरे संरक्षण में, मेरे उसमें जो है हमारे समाज की और इस देश की बेटी जितनी भी लोग हैं, इनके मान सम्मान के साथ ठेस पहुँचाया गया,
रेप किया गया और इतनी बर्बरता पूर्वक किया गया, और हम लोग अपना दुख प्रकट करना चाहते हैं, उसमें भी आप लोग रोक रहे हैं। तो सीओ सिटी ने कहा कि हम मजबूर हैं, शासन प्रशासन का दबाव। अगर ये शासन का दबाव है, जिन लोग दबाव दे रहे हैं उनसे ही इनका पूछना बनता है कि क्या उनके पास बेटियां नहीं हैं, क्या वो मर चुके हैं, उनकी पास बेटी नहीं है। अगर इस तरीके से क्राइम बढ़ता रहा तो निश्चित है कि आज किसी और की बहन की बात आ रही, कल आपकी भी बहन की बारी आएगी। तब आप कौन से जगह में जाएंगे, तब कौन सी आवाज़ लगाएंगे। और जाति विशेष से देखा जा रहा है, पूरे देश की महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जाति विशेष पर रुके पड़े हैं। आपको लगता है कि नहीं जाति विशेष का मामला है, लेकिन मैं बता दूं कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। चूँकि ये है कि हम लोग उस पीड़ित बहन के लिए दुखित हैं, उसी के लिए नहीं। किसी भी तरीके का हो जघन्य अपराध, बिल्कुल निंदनीय अपराध है, इतना अमानवीय कृत्य किया गया है जिसमें जो है प्रशासन को चेतना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के लोगों को जू तक नहीं रेंगती है। और शाम को हम लोग जब वहाँ से कैंडल मार्च के लिए लेके निकलते हैं तो एसएचओ महोदय परमिशन मांगते हैं। अब आप इनसे पूछिए कि अगर किसी की माँ की इज्जत लुट जाए, किसी की बहन की इज्जत लुट जाए, तो वो इनसे परमिशन मांगेगा कि मैं उसकी हत्या कर दूं या नहीं कर दूं। मैं किसी पुलिस प्रशासन से पूछने जाऊंगा कि पहले उस बहन की इज्जत बचाऊंगा। और ऐसा हो गया तब प्रशासन कहाँ था? जब ऐसा हो रहा था तब ये प्रशासन के लोग कहाँ थे? और तब इनका काम नहीं किया। अब ये बता रहे हैं कि हम भी मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है। किस तरीके का दबाव है? मैं किसी सरकार को, किसी व्यक्ति को, किसी प्रशासन को मैं दोषी नहीं मानता, लेकिन ये आप याद रखो कि आप प्रशासन हो, सरकार के अलावा आपकी निजी जिंदगी भी है, और उसमें वो महिलाएं आती हैं जो आपकी बहनें हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है। तमाम तरीके के रिश्ते उन बहनों के साथ होता है, और वही अलग अलग रूप में महिलाएं होती हैं। लेकिन कब प्रशासन चेतेगा? इस तरीके का जघन्य अपराध अगर दोबारा से होता है, शासन प्रशासन के लोग कड़ी चेतावनी के साथ ध्यान से सुने। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस तरीके का कृत्य दोबारा हुआ तो याद रखिएगा कि हम प्रशासन के यहाँ गुहार लगाने नहीं जाएंगे। पहली लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, भीम आर्मी लड़ेगी, इसके बाद प्रशासन की बारी आएगी। जो एफआईआर करना होगा आप करें, कोई नहीं। इज्जत लुट जाती है, सब कुछ लुट जाता है, लेकिन आपके ऊपर तनिक भी शासन प्रशासन कैसी ज़िंदगी जीते हो? या तो आप कह दो कि आप गुलामी कर रहे हो। किसी भी तरीके का मामला हो, उसमें अगर आपने वो नहीं लिया, तमाम तरीके के मैटर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ये कहता है कि मैं कुछ नहीं करता। घटना घट जाएगी तब आप वहाँ पहुँच जाओगे, तब आप लाठीचार्ज करोगे, तब आप रोकोगे। इस तरीके का कृत्य नहीं चलेगा। भीम आर्मी इसकी कड़ी निंदा करती है और जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी होनी चाहिए। इस माध्यम से आप समझ लीजिए कि जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। जौनपुर की टीम, जौनपुर की भीम आर्मी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी अगर उस बहन को न्याय नहीं मिला और इन दोषियों को फांसी नहीं दी गई, और उन पीड़ित परिवार को कानूनी जो अधिकार है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो अगर उनके पीड़िता को मदद नहीं किया गया, पीड़ित परिवार को मदद, बहुत बड़ा आंदोलन जौनपुर में होगा। फिर आप रोक नहीं पाएंगे। आपके जितनी जेलें होंगी आप भर लो, भीम आर्मी डरे साथ आपके साथ लड़ने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, लेकिन ये कृत्य बर्दाश्त करने का काम भीम आर्मी नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। और हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं। और प्रशासन के लोग बताते हैं कि ये धारा लग जाएगी। कल भी लोग कह रहे थे कि मुकदमा लिख जाएगा, आप लिखो मुकदमा।
आप लिखो मुकदमा, हम लोग 2 मुकदमे से डरकर रोने वाले नहीं है, संसद में जाकर रोने लगेंगे। रावण को याद कर लीजिए, रावण के ऊपर 97 से ज्यादा मुकदमा लदे हैं, फिर भी वो रावण अपने बहन के सम्मान में पूरी तरह से उतरा हुआ मैदान में है, और हम लोग उसी के सिपाही हैं। हम लोगों को धाराओं से मत डराइए, ये धारा तो हमारे ही बाप ने बनाया है, इसलिए हमें मत डरवाइए। ये कानून भी हमारे ही बाप ने लिखा, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पता है कि किस कब क्या होता है। बस आप शासन प्रशासन में काम कर रहे हो तो आपका दायित्व बनता है कि इस तरीके का जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो भीम आर्मी पुरजोर विरोध करेगी, सड़क से लेकर के संसद तक पूरा विरोध करने के लिए मजबूती से उतरेगी साथियों। और जितने भी साथी जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, आप सभी का निवेदन मैं करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उस बहन को न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और लोगों को ये सूचना तक नहीं है किस तरीके से हो रहा है। आप सोच सकते, कल्पना करिए, उस बहन के साथ जब 4 लोग मिलकर रेप करते हैं, उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ देते हैं, उसकी जबान काट लेते हैं, उसका गर्दन तोड़ देते हैं, उसके दोनों हाथ तोड़ देते हैं, इस तरीके का कृत्य होता है, और शासन प्रशासन के लोगों को जू तक नहीं रेंगता। क्यों? क्या इनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? शासन प्रशासन के पास भी बहन बेटियां हैं। इनके अलावा, इनके नौकरी के अलावा भी, इनके घर काम के अलावा भी इनके परिवार में हैं लोग हैं। तो उस चीज़ को याद रखें कि कल अगर आज हमारी बहन की इज्जत लूट रही तो कल आपकी भी इज्जत लूटेगी। अगर इन लुटेरों को, इन दरिंद्रों को फांसी नहीं दी गई तो इससे बड़ा ये लोग कृत्य करते रहेंगे। इन सारे अपराधों को रोकने के लिए आपको मजबूती से इस पर अंकुश लगाना होगा और अपराध को संयम रखना होगा। खासकर सरकार को मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार के लोग इस बात को चेत लें कि भीम आर्मी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। जरूरत पड़ेगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर आप इस बहनों के सम्मान में आंदोलन करने वालों को आप जेल डाल दो, हम जेलों से नहीं डरा करते हैं। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, और इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। जय भीम, जय भीम आर्मी।